10 मिनट भी आप यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ी देर भी यहाँ बैठ करके चले जाएंगे ना, सारे यहाँ की जितने भी जो है ना, मन शांत प्रशांत हो जाएगा। जो स्थान का प्रभाव है ना, स्थान का अपना एक प्रभाव होता है। वही घर में पड़े रहो आप, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे आने से क्या प्रभाव पड़ता है। जमुना के दर्शन हो रहे हैं सब समय के लिए, जमुना की हवा लगती है, तो इस पर संग, संतों का संग, दूसरा है नाम संकीर्तनम, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है मथुरावास, पांचवा है जो है श्री मूर्ति पूजा। वाह, आनंद आए महाप्रसाद पावे में। ये आलू के पराठे मिले महाप्रसाद में, जमुना किनारे। देखो जय जमुना महारानी। गिरिराज महाराज की आरती हो रही है। बोल जमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जमुना महारानी के दर्शन करिए आप सभी भक्त। अब गिरिराज महाराज की परिक्रमा देंगे आरती करते हुए। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। दंड किया हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। जय हो जमुना महारानी की। राधा की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग दर्शन कर रहे हो गिरिराज महाराज के जमुना किनारे। एक भी पीने वाला ना 20 रुपये सो गया। दिमाग का सोया गाड़ी ऊपर जाओ, आई जय हो जमुना महारानी। जय हो। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण कृष्ण राधे। बोलो राधे। यह जमुना किनारे लिया जा रहा है आचमन। जय हो मेरी जमुना महारानी की। जय जमुना महारानी। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखो। यहाँ भैया चारों तरफ टीन डर चुकी है, ये देख सकते हो, और यहाँ लाइट लग गई है। खूब जीता हो गया जमुना किनारे, ये देखिए। और जय घाट पे सेवा पानी हो रही है, यही कथा हो रही है। सभी भक्त यही कथा कर रहे हैं, यही सुनोगे कथा फिर हुई इनसे। जय जगन्नाथ जी की जय हो। राधन की जय हो। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर हर महादेव। जमुना किनारे भोले बाबा हमारे विराजमान है। हरे कृष्णा। जमुना किनारे आलू के पराठे मिलने महाप्रसाद, जो देखिए हमारे कन्हैया चाचा जी प्रसाद पा रहे महाप्रसाद। प्रसाद भैया भी देखो महाप्रसाद मिल रहा है भैया, आलू के पराठे। है वाह, आनंद आए महाप्रसाद पावे में। ये आलू के पराठे मिले महाप्रसाद में, जमुना किनारे। देखो जय हो यमुना की जय। दास सच्ची आत्मनिवेदन। और 9 में भी जो है 5 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ। मथुरावास, पहले साधु संग, संतों का संग, दूसरा है नाम संकीर्तनम, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है मथुरावास, पांचवा है जो है श्री मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा। ये 5 प्रकार के साधन बतलाए। 64 प्रकार की भक्ति में से 9 श्रेष्ठ है। भक्ति तो हजारों प्रकार की है, हजारों प्रकार की भक्ति में से 9 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है। 9 प्रकार की भक्ति में भी जो है 5 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है।
और उसमें सबसे पहले है साधु संग, संतों का संग। बिन सत्संग विवेक ना हो, बतला रहे हैं सतलों के संग में से ही विवेक होता है। जब संत मिलते हैं जब ही भगवान मिलते हैं, बगैर संतों के भगवान कभी किसी को नहीं मिले आज तक। सब जगह एक ही बात बोली है, सत्संग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। सत्संग भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान का जो सत्संग है, सत्संग के द्वारा क्या होता है, ये कानों के द्वारा भगवान की कथा हृदय में जा करके हृदय को निर्मल कर देती है और भगवान हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। समझे, भगवान क्या होते हैं, हृदय में जाकर के भगवान विराजमान होते हैं, ये मतलब है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है ये सत्संग। सत्संग में क्या है, हम जो कर रहे हैं वो कीर्तन हो रहा है, और आप सुन रहे हैं वो श्रवण हो रहा है। समझे, श्रवण कीर्तन दोनों हो रहा है। हमारा तीन हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है। जो बोलता है उसके तीनों चीज होती है, तीन अंग पालन हो रहा है एक संग में। क्यों, श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है। इसलिए भक्ति के सबसे श्रेष्ठ साधन है ये सत्संग। सत्संग भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। हनुमान जी भी कहाँ जाते हैं, जहाँ राम की कथा होगी वहाँ हनुमान जी जरूर जाते हैं। हनुमान जी राम की कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पीछे बैठते हैं, और कथा में जाकर के ये भी नहीं, पहले जाएंगे कथा को प्रणाम करेंगे, कथा के जो कथा के बांसने वाला जो होता है उसको प्रणाम करेंगे, वक्ता को, कथा के श्रोताओं को प्रणाम करेंगे, और स्थान को प्रणाम करेंगे, उसको प्रणाम जब वो कथा हृदय में सबसे पहले जाएंगे, और सबसे पहले आएंगे, जाके जाएंगे और सब उठ जाए उसके सबसे बात करेंगे। और ऐसे जाते थे कोई पहचान भी इस तरह से हो जाते। ये दो वर्ण है इस नाम में, कृष्ण नाम में दो वर्ण, इनमें इतना अमृत भरा हुआ है, ये अमृत से अमृत है, इससे अमृत से निकले। और ये कानों में जब जाते हैं तो लगता है करोड़ों करोड़ों कान हो जाए हमारे सुनने के लिए। इस अमृत को पान करने के लिए क्या हो जाए, करोड़ों करोड़ों हमारे कुहर कान हो जाए। इसलिए अमृत की सुहान, ये अमृत से निकले। रूप गोस्वामी उसको बतला रहे, करुणा करुणा हमारे जीवन में नित्य करते हैं। चित्त में जब चले जाते हैं तो चित्त एकदम चमत्कृत है, चित्र आनंद से झूमता है। समझे, इस कृष्ण नाम में इतनी इस कृष्ण नाम में जो है ना उन्मत्त कर देता है। उन्मत्त जानते हैं, उन्मत्त हैं को उन्मत्त कर देता है ये कृष्ण नाम। कृष्ण नाम की इतना पावरफुल ये कृष्ण नाम है, बहुत पावरफुल है। पर तो अभी क्या है, अभी वो पावरफुल क्यों हमारे लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है, वो चित्त जो है मलिन हो रहा है। जैसे शीशा होता है ना, शीशा होता है, शीशा में गंदगी है तो आपको मुंह दिखेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव माता की निवाम। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, जब तक अपने आप वो चेतो दर्पण, चित्त जो है हमारा अभी निर्मल नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। चम्मक कब खींचती है, जब चम्मक लोहे में जंग होगा तो चम्मक क्या खींचेगी। अभी हमारे अंदर जंग लगी हुई है, इसलिए वो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। समझे, काम क्रोध लोभ मद मोह मासर कितने भरे पड़े, समझे, कितनी गंदगी भरी पड़ी है हमारे लिए, जन्म जन्म की, एक जन्म की थोड़ी, कितने कितने जन्मों की गंदगी है। हम तो सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हर व्यक्ति यही सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, सब यही सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई खराबी ना है। पर तो कितनी गंदगी है ना, वो हम नहीं समझते, कितनी हमारे अंदर गंदगी है। उन गंदगियों को हम जानते नहीं, समझे, अब उन गंदगियों को हम समझते नहीं, हम अपने आप को अच्छे बनते हैं। हर के बेसी को सोच लो, किसी को उसकी बुराई करके देखो, तू ऐसा है तो उसको भी करो, उसी पर अच्छा ही करो तो खुश हो जाएगा। उसकी गंदगी ने बता दो, गलती उसी की बात बता रहे हो, तो उसको गलती है उसकी बता दो, तो ये गलती वो सही नहीं कर, उसको गलती बोल दो, ये सहन कर सकती है, इसे हमारे ऊपर बैठ गई। समझे नहीं, समझे, जो अपने हम सोचता है कि वास्तव में मेरे अंदर ही सब गंदगी मेरे अंदर ही है। मैं खुदा जी बोले मौसम कौन कुटिल खल कामी जिन्हें तने दिया उसको बतला रहे, तो क्या स्थिति है, गंदगी तो हमारे अंदर है। कल मेरे पास में आ जाएगा, राज तिलक कर दूंगा, तो बड़े बड़े समझे क्या 7 गेट बना दिए, 7 गेट बना दिए, और 7 गेटों पे जो है बहुत सुंदर सुंदर उसने वो लगा दिया। पहले गेट पे उसके स्नान बढ़िया बहुत ये सब, दूसरी गेट पे बस बहुत बढ़िया कपड़े लत्ते और
पहनने के लिए, और क्रीम पाउडर और ये वो दुनिया के श्रृंगार के। तीसरे गेट पे जो है खाने पीने की वस्तु लगा दी, चौथे गेट पे मैंने जो है और वो पीने खाने वाला सब लगा दिया सब, और ऐसे ही करके छठे गेट पर बहुत सुंदर लड़की बैठा दी, समझे, बहुत दिव्य दिव्य लड़की है, पागल हो जाता है आदमी, समझे। ऐसे ही पकड़ के आलिंगन कर लेंगे वो, समझे। ऐसे ऐसे उसने इस तरह से वो किया, मैं देखते हैं कौन इसमें पार पा सकता। तो कोई तो पहले गेट पे ही रुक जाता था, वो खाने पीने में मस्त, वो पहले गेट पे ही नहाने, बहुत नहाने की बहुत दिव्य दिव्य चीज नहाने के लिए, समझे। दूसरे गेट पे, तीसरे गेट पे, कोई चौथे गेट पे, कोई उसमें कोई उसमें कोई उसमें, छठे गेट तक तो कोई आगे नहीं बढ़ा, लास्ट में छठे गेट तक रह गया, कोई भी नहीं पहुंचा संजय। राजा देख रहे हैं अंदर 7वें गेट पे कोई मेरे पास में आ रहा है, तो देखे एक लड़का बोला था कि जो है पिताजी मैं जाऊंगा। बोले तू क्या जाएगा, बड़े बड़े लोग जाने के लिए, तू किस लिए जाएगा। बोले पिताजी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बोले तेरे पास कुछ नहीं है, तू कैसे जाएगा, तू क्या है। तो बोले अरे मैं जाऊंगा, वो चला गया। उसने पहले गेट पर स्नान करके ऐसे जाएगा राजा के पास, ना दो गया। बोले नहीं नहीं मेरे को नहाने धोने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। दूसरे गेट पे गए जा करके, बाबू ये अरे ऐसे राय के पास जाते हैं, सुंदर सज धज करके जाते हैं। तीसरी गेट पे अरे कुछ बड़े बड़े खाने के लिए दिव्य दिव्य चीजें खाने के लिए। बोले नहीं खाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, समझे। चौथे गेट पे वो पीने के लिए बहुत कुछ था वहाँ पे, समझे, बहुत मसाले थे, वहाँ पे भी नहीं रुका। और वो चलते चलते वो जो है, और छठे गेट पे भी लड़की ने पकड़ लिया जबरदस्ती, बहुत थोड़ा छोड़ के एकदम निकल गया। 7 गेट राजा के पास पहुंच गए, राजा ने उसको तिलक कर दिया। उसका लक्ष्य लाया था केवल लक्ष्य का था राजा थे, उसके ये लक्ष्य नहीं थे, ये सब चीज ये लक्ष्य होते तो रह जाता, नहीं रह जाता, सभी रह गए वहाँ, हजारों हजारों लोग सब रह गए। और फिर बाद में क्या हुआ, राजा ने देखा जब राज तिलक हो गया तो इनको मार मार के सबको भगा दिया, जितने लोग थे ना वो सब जो इतने, और सबको मार मार के सब भगा दिया, सब पुलिस ने भगा दिया सब, कोई नहीं पहुंच सकते, एक पहुंचा। तो ये माया का कितना बड़ा प्रभाव है, ये माया का दंड दे माया का कैसा प्रभाव है, आपको कहीं ना कहीं रोक देगी माया, बिल्कुल किसी न किसी जगह रोक देगी आपको, किसी न किसी वस्तु में रोक देगी, वहां तक पहुंचने कहाँ देगी, वहां तक पहुंच जाएंगे सब। इसलिए कृष्ण गीता बोले ना, कोटि कोटि सो मां में, करोड़ों करोड़ों में, करोड़ों। पर ये अच्छा है, इसको हम कुछ ही बोल लेते, ये बुरा नहीं मानते। इसके अंदर हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा बोल लेते हैं, सबसे नहीं बोलते, ये खुशी होती है हमको बोलने में, समझे। तो यही जो बात, तो ऐसी माया का बहुत बड़ा प्रभाव, इसलिए माया से पार पाना बड़ा कठिन है। माया देवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्य मांगे प्रपद्यंते माया तथा, वो ही माया से कोई नहीं बच सकता, बहुत कठिन है बस माया से बचना, समझे। इस माया से बचने के लिए तो बस एकमात्र है भगवान के शरणागत, भगवान के शरणागत होता है, भक्तों के शरणागत होता है, वही माया से बच करके वही भगवत प्राप्ति कर लेता है। सबके लिए संभव नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको खींच देगी, किसी न किसी वस्तु में उसको रोक देगी, समझे। आकर्षण इतना है ना यहाँ का, इसका आकर्षण बहुत है माया, कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रोक देगी किसी न किसी वस्तु में। इसलिए आदमी कहाँ, बहुत से लोग प्रतिष्ठा में मारे जाते हैं, समझे, नहीं प्रतिष्ठा में हानि होती है तो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही ये माया का बड़ा, इसलिए यहाँ बतला रहे हैं कि साधन में सबसे साधन यानी कि नाम से ही उपदेश दिया, सबसे 64 प्रकार की साधन अंग से कौन सा अंग सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, तो इसमें बता रहे 9 प्रकार की भक्ति। तो श्रद्धा बता रहे पहले कौन सी है, पहले कौन सी बताई है, पहली भक्ति कौन सी है, श्रवण। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास से सत्य आत्म। इधर में देखा जाए पहले कोई भक्ति करने के लिए जाता तो पहले सबसे पहले श्रद्धा, हाँ, फिर साधु संग। जब जब किसी के लिए श्रद्धा थोड़ी सी भगवान के लिए होती है तो वो संतों के पास बैठता है, साधु संग। फिर संतों के पास बैठ करके लगता है मैं भी भजन करूं, उसकी भजन की प्रवृत्ति थोड़ी सी जगती है, तो साधु संग में भजन करने की उसकी इच्छा होती है, मैं भजन करूं, इसलिए बतलाएं पहले तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन के लिए है, भजन करने की इच्छा होती है, अरे मैं भी कुछ भजन करूं, मेरे को भी भजन करना चाहिए, मन में ये इच्छा जागृत होती है। फिर अनर्थ निवृत्ति, अंदर कितनी हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, विशेष करके जो है हमारे
जितने भी जो पाप ताप जो भरे पड़े हैं अंदर, वो धीरे धीरे भजन करते 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 वो करते हैं। फिर भजन की प्रति निष्ठा होती है, नहीं मेरे को करना है, प्राण जाए पर मेरे भजन नहीं छोड़ना है, ऐसी स्थिति बन जाती है। वो होती है वो श्रद्धा दो प्रकार की होती है। एक श्रद्धा लौकिक की श्रद्धा होगी, कौन सी? पहली वाली जो बताई गई ये श्रद्धा होगी, कौन सी? ये पक्की होगी, प्राण जाए पर भजन नहीं, ये गाढ़ी श्रद्धा होगी। इसे होती है निष्ठा। निष्ठा में ये श्रद्धा मजबूत हो जाती है, नहीं हम कुछ भी हो जाए हमको एकादशी छोड़ेंगे, मर जाएंगे पर हम एकादशी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे हम भजन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दुनिया हमको कितनी भी रोके, हम भगवान की सेवा को नहीं छोड़ेंगे। समझे? कितने भगवान की सेवा में बाधा आएंगी, कितनी बाधा आएंगी, तो उस बाधा में भी जो है अपने आप को मजबूत बना के रखा, नहीं मेरे को करना है, मैं कहीं मेरे को जो है मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय ऐसी मजबूत है। जैसे हरदास ठाकुर ने क्या किया, देखो 22,000 में मारा, छोड़ा भगवान का नाम, मृत्यु के लिए तैयार हो गए। भगवान ने चेतन महाप्रिय ने उनके लिए वो मंगा लिया, चक्र मंगाया, पर तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु इनका उद्धार कर दो, इनका जो मार देगा उनका उद्धार कर दो। तो भक्त कैसे होते हैं, उनको 22,000 में मार रहे हैं, उनके उद्धार के लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए चक्र मांगा करके चक्र कुछ नहीं, क्यों? उनकी चिंता कर रहे हैं, इनको प्रभु इनको उद्धार कर दो, इनको छोड़ दो। नित्यानंद प्रभु को सिर फोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु उनकी चिंता करें, प्रभु इनका उसका उद्धार है। तो भक्त कितने दयालु होते हैं, कितनी उनके हृदय में दया भाव मरती है, समझे? दया भाव मरती है कि जो है वो उनके लिए कोई गलत भी करता तो भी इसके लिए अच्छा है। नित्यानंद प्रभु ने कि उस समय चक्र मंगाया भगवान ने, चेतन चक्र, बोले नहीं प्रभु आपका ये जो है ये अवतार जो हुआ है ये शस्त्र उठाने के लिए नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र के लिए नहीं हुआ, हरिनाम रूपी अस्त्र है आपके पास, इसी सबका उद्धार करना और उसी के द्वारा उद्धार। नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, प्रभु अगर मैंने आपकी सेवा करी तो इसका उद्धार कर दो, बधाई कर, समझे? जब नित्यानंद प्रभु जिसके लिए बोल रहे हैं तो प्रभु कैसे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? हरदास ठाकुर जब बोल रहे हैं तो प्रभु क्या करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, समझे? इसी तरह से उद्धार इनकी देखो, चेतन महाप्रिय ने उनका भी उद्धार कर। मार खाकर के प्रेम कोई देता है? मार खा के प्रेम देगा? मार खा के कोई प्रेम देगा तो उसकी लड़ाई भी कर देंगे, सिरे फोड़ देंगे, हमारा सिर की दिन भर की चिंता सब छूट जाएंगे। 10 मिनट भी अब यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ी देर भी यहाँ बैठ करके चले जाएंगे ना, सारे यहाँ की जितने भी जो है ना मन शांत प्रशांत हो जाएगा। जो स्थान का प्रभाव है ना, स्थान का अपना एक प्रभाव होता है। वही घर में पड़े रहो आप, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे आने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थान का प्रभाव है। बड़े बड़े लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं, भगवत आराधना करिए, मैंने संतों ने आराधना करिए। जमुना का तट है, जमुना की हवा भी तो लगती है कि नहीं लगती? जमुना की हवा, यहाँ पे जमुना के दर्शन हो रहे हैं सब समय के लिए, जमुना की हवा लगती है तो स्पर्श भी होता है जमुना का जल से, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी इसका मालूम नहीं पड़ रहा, समय आने से इसका मालूम पड़ेगा इसका प्रभाव कितना बड़ा होता है। अभी मालूम नहीं पड़ रहा तो कुछ नहीं जानते कि हमारा क्या हो रहा है, समझे? परंतु समय आने से इसका प्रभाव मालूम पड़ेगा, इसके प्रभाव से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा उसकी कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती। उसकी कल्पना इस बुद्धि से नहीं कर सकते हम। इस बुद्धि से तो हमारी बुद्धि छोड़ दीजिए, कहाँ तक जाएगी, पर तो वो इस बुद्धि से परे की चीज़ है, समझे? उस बुद्धि से परे की चीज़ें जो चीज़ प्राप्त होनी है हमको, हाँ उसका मूल्य इस जगत की किसी वस्तु से उसका आप माप तो नहीं कर सकते। इस जगत की वस्तु से उसका आप दिन भर में सोचते हैं कि हम इतना कमा लिए, इतना वो खर्च हो गया, पर तुम इसका मूल्य तो आप माप ही नहीं सकते। इसका मूल्य माप लेंगे आप, इसका मूल्य नहीं माप। ये जो धन हम अर्जित कर रहे हैं ना, ये धन अर्जित कर रहे हैं, इस धन का अर्जित करने का जो मूल्य है ना, वो उसको आप माप तो ले नहीं कर सकते। है ही नहीं, उसकी कोई है इस जगह से कोई तुलना नहीं है ना किसी से। उस माप तो नहीं कर सकते धन की। ये सोचे यहाँ पे और कोई काम 10,000 रुपये और मिल जाए, 20,000 50,000 मिल जाए, पर तो ये जो मिल रहा है यहाँ पे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये धन कितना बड़ा मिल रहा है, यही धन तो हमारा अपनी संपत्ति है, समझे? ये निजी धन कौन सा है हमारा, ये निजी धन है। वो धन क्या है, वो तो अभी प्राण निकले, अभी मैं गया था उसके घर पे, ननू के छोरा घर पे,
गया उसके घर पे जाकर के क्या देखा, गोविंद में इसको लेके गए, जाकर के वो 10 बाकी क्या हुआ, दर्द हुआ, यहाँ पे दर्द हुआ, और वो नीचे सब ठीक ठाक है, दोपहर सब ठीक ठाक है, खाया पिया अच्छा वाला, खा पी करके दोपहर को सोए लेटा, बस जाकर के जो है वो बोले दर्द 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 हुआ दर्द, तो वहाँ को वो छोटे लाल करो, मैं नीचे से गया, ले गया तो फिर छोरा को फोन करा, वो बाइक पे बैठा, बाइक पे लेके गए, 10 मिनट भी ना भाई, इतनी देर फिर वो जीवन ज्योति है, कौन सी जीवन रक्षा वहाँ लेके बन के यहाँ से, तो आप माँ ले आओ वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, माँ लेके गए, मैंने देखा वो तो यही 10 मिनट में खत्म, 10 मिनट में बोलता चालता सब ठीक ठाक, तो उसके क्या मूल्य रहा, और वो उस कमाई का क्या रहा, घर भी पड़ा रह गया, संसारी पड़ा रह गया, घरवाली पड़ी रह गई, बच्चे भी रह गए, क्या संग गया बता, 10 मिनट में प्राण निकल गए। वो कौन सा वो साइलेंट क्या होता है, साइलेंट अटैक 10 मिनट में चला गया, समझे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, अब इस जीवन का मूल्य है कुछ नहीं, वो धन कोई काम आएगा नहीं, आज हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हमारी ये संपत्ति है, हमको कोई नहीं ले सकता इस चीज को, कोई ले सकता है, आज आपकी इस चीज को कोई नहीं ले सकता, इस चीज को कोई नहीं ले सकता, पर इसका मूल्य समझ में नहीं आएगा ना, इसका मूल्य समझ में कब आएगा, जब उसकी अनुभूति होगी, अनुभव होगा, जब भजन करते करते अनुभव होगा, जब समझ आता है उसका मूल्य क्या होता है, समझ हो गया है। इसलिए ये कथा जो है यहाँ पे बोले कौन सा सबसे श्रेष्ठ साधन है, साधु संग, संतों का संग जो है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होते संतों का संग। आज हम भी सोचते हैं हमको संतों का संग मिला, हम बड़ी कृपा है, ये कौन सी कृपा थी कि हमारे जीवन में हमने कभी नहीं सोचा कि हम संतों का संग प्राप्त करेंगे, कभी कल्पना भी नहीं करी इस विषय में हमने, और ये संतों का संग हमको किस तरह प्राप्त हुआ, कैसे हुआ है, कौन सा प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये कौन से हमारे जन्म के संस्कार थे कि हमको ऐसे संत मिले, वो भी शुद्ध संत मिले, शुद्ध साधु मिले, हमारे शुद्ध साधु मिले, ऐसे शुद्ध साधु मिलना बहुत कठिन है, विशेष करके जो है हमारे ऐसे शुद्ध साधुओं का, ऐसे गुरु मिले हमको, ऐसे संतों का संग मिला, जो कि वास्तविकता जो है ऐसे संत थे, उन्होंने जीवन में घना घोर आराधना तपस्या भगवत भक्ति के लिए करी, उस समय कथा कीर्तन भी 2-3 मंदिर में होता था, उस समय कथा कीर्तन सुनने को ये सौभाग्य हमको सब प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य उस समय हमको प्राप्त हुआ, नहीं तो वो सौभाग्य होते तो कहाँ प्राप्त हुआ, उस समय ये सब प्राप्त हो गया, जिस समय गुरु जी थे, और गुरु जी ने जैसी, मैं गुरु जी के पास गया तो गुरु जी क्या बोले थे, मैं बोले गुरु जी मैं आपको, मैं तो जानता नहीं था उस समय, साधारण था, तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी मैं आपको गुरु बनाऊंगा, बोले अच्छा, तो बोले मैं क्या लाऊं, क्या आपके लिए लाऊं, बोले तू क्या दे सकता, बोले हमको क्या दे सकता, बोले क्या दे सकता बोल, ऐसे बोले, मैं चक्कर खा गया, बोले क्या देते, बोले नहीं देखो हमको कुछ मत लाना, हमारे लिए एक माला ठाकुर जी के लिए ले आना, और अपना हृदय हमको दे देना, बस उस हृदय को हम आपके को प्रभु के चरणों में देते हैं, समझे, इतना देना बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। मेरे गुरु जी के लिए मैं एक दिन माला पहना रहा था, ऊपर थे, एक माला पहने में गुरु जी के ऊपर मैंने फूल ऐसे डाले, गुरु बोले तुम हमको आशीर्वाद देता है आशीर्वाद देता है, बोले तुम हमको आशीर्वाद देता है, मैं चक्कर बोली आशीर्वाद देता है, बोले कभी गुरु जी कभी भी किसी के लिए चरणों में फूल दिए जाते हैं, ऊपर से फूल तो आशीर्वाद के सूचक होते हैं, यहाँ के लोग सब ऊपर से फूल दे तो आशीर्वाद के होते हैं, किसी को आशीर्वाद देना, अब जैसे मंदिर पे निर्वाचन करते हैं ऊपर देते हैं, खा देते हैं, ऊपर फूल दिए जाते हैं वो चरणों में दिए जाते हैं, गुरु जी ऐसा बोले, फिर गुरु जी मेरे बोले तुम तो फूल माली है ना, मैंने किया हाँ, बोले कैसे जानते हो, कैसे समझ गए, वो बोले मेरे लिए दो माला ले आया था, छोटा उनके घर में दो, देखो एक परम गुरु जी की फोटो थी, एक राधा विनोद बिहारी जी की थी, छोटे दो थे, अभी भी हैं वहाँ में, आप कभी जाओगे ना उनकी भजन कुटी में, ऊपर आरे में रखी गई हैं वो दोनों, उनमें 2 फूल की मैं माला ले जाता था, वो उनको बोल दिए थे ये माधव महाराज है ना, उनका नवीन प्रभु था, तो नवीन ये रमेश आएगा ना, रमेश ही बोलते थे हमको, बोले ये रमेश आएगा तो इसको जो है ना, इसको आने से मना मत करना, ये हमारे लोग फूल लाएगा, और तो कोई नहीं घुस सकता था उनके कमरे में, भजन करते थे वो, केवल मैं ही जाता था, हमारे लिए इतना सौभाग्य प्राप्त होता था कि मैं उनके कमरे में जाकर के फूल रख के आता था, और मैंने एक भी लेट हो जाता उनके निकलते, बोले रमेश आया कि नहीं आया, मुझे पूछते कि नवीन रमेश आएगा नहीं, मैं देर मत किया कर, हमारे देर हो जाता है, ऐसा हमको बोलते थे, जब फूल लाऊंगा जब फूल दूंगा
जब वो माला फूल चढ़ा करके फिर बाहर तुलसी को फूल देंगे, फिर वो गुरु जी की 3 फोटो थी ना वहाँ पे, पहले थी वहाँ पे, उनको फूल देंगे, मंदिर की परिक्रमा जब वो बाहर निकलते थे, जब भी बाहर निकलते थे वो हम जाएंगे जब, तो हमारी प्रतीक्षा भी करते थे। और उनको रोज मेरा एक ही नियम था, उनको पानी लाना, यहाँ से पानी ले जाता था मैं रोज उनके लिए, यहाँ से पानी हमेशा ले जाता था। बंगाल घाट से पहले तो मैं ले जाता राधे श्याम आश्रम में गवां से ले जाता था, फिर वो यहाँ से एक हुआ है ना जहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है का, यहाँ कुआ है गुरु है। फिर यहाँ से ले आता था हारगा होटल के सामने, बहुत बढ़िया पानी था ये हेडपम्प का, बहुत ही अच्छा पानी था इसका, बहुत दूर दूर के लोग आते थे, ठंडा पानी निकल दो बहुत दूर दूर के लिए यहाँ से ले आता था। तो यहाँ से तो मैं प्रेमथ्रू के लिए भी हमेशा ले जाता था, गुरु जी के लिए ले जाता था। यहाँ से मैं 2 साइकिल कर रखी थी, मैं 2 बार भी ले जाता था, समझे। मैं 20 किलो की गट्टी आगे 2 कट्टी पीछे लगा के 2 कट्टी आगे लगा कर ले जाता था। मैं बहुत दिन पानी ले गया, समझे, बहुत पानी पिलाया सबको। और मैं जाकर के घड़ा भर देता था सबको, गर्मी में पानी तो था नहीं हमारे यहाँ, पानी तो खारा आता है, अच्छा पानी अच्छा आता नहीं, तो हम वो पानी भर देते थे वहाँ पे। तो सबके लिए पानी, सबके लिए पानी, तीर्थ महाराज, बंद महाराज, सबके लिए पानी भर देता था उनकी जाकर, सबकी घर में या कमरे में जाकर के पानी भर जाता था। प्रभु जी के लिए अलग में भर के रख देता था, उनके लिए भी भर देता था। पहले उनके लिए लाता था मैं वहाँ स्टेशन से प्रभु जी के लिए, तो उनके लिए पानी की सेवा बहुत दिन करी हमने, पानी की सेवा सब संतों की बहुत दिन किया। तो ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ उनके समय पे। और मंडी भी कहाँ जाता था, पल्ली मंडी देखो रोज जाना, बाईपास मंडी, यहाँ से साइकिल से मंदिर से मैं चढ़ता सीधा वहीं उतरता था, बीच में कहीं नहीं उतरता था। यहाँ से सीधे जो निकल करके और वहाँ है डेम्पियर से निकल करके, और वो KR स्कूल है ना, वो KR जो है KR भूतेश्वर निकल जाता, भूतेश्वर से सीधे कहाँ पे सौंग रोड पकड़ लिया, सौंग रोड पकड़ के सीधे हाईवे से सीधे मंडी में, वहाँ से आगे में आगे लोगों ने जो गई ना मंडी बहुत और वो फिर देर न लगती, ठीक आधे घंटे में पहुँचना, आधे घंटे में माँ सब्जी खरीदने, बस आधे घंटे 1.5 घंटे में आ जाता, 1.5-2 घंटे लग जाते, 2 घंटे लग ही जाते, क्योंकि घंटा और वहाँ लग जाता। वो वहाँ तक जानो सब्जी बहुत बढ़िया, कोई चीज लानी है वहाँ से, फिर लेके भी आता ब्रह्मा जी के पास में, फिर वहाँ से बांध करके, अरे तेरे को क्या मालूम है ब्रह्मा जी बताते हैं। हाँ ब्रह्मा जी बताते होंगे। फिर वहाँ से मैं साइकिल पे पूरे वो बना करके 50-60 किलो की ट्यूब से बांध के जब वहाँ से लाता था, याद करते हैं मंडी मिलते हैं वो, तो वहाँ से ला करके फिर यहाँ मंदिर में लाता था। जब मैं यहाँ पे आता था 9 बजे तक आ जाता था, 7 बजे जाता था, 7 बजे, और 9-9:15 तक आ जाता था मैं लौट कर। फिर मंदिर का पोंछा लगाता था, मंदिर के पोंछा का मेरा नियम था 12 महीने का, मंदिर का पोंछा लगाना नियम था 12 महीने का, मैं पोंछा जरूर लगाता था मंदिर। तो मंदिर की सफाई करनी, आगे बाद में लौट के आके फिर वो प्रभु जी हमारे लिए प्रसाद रखते मंडी से आकर के फिर दोपहर को प्रसाद खिलाना करना वो चलता। मैं अपने काम भी करता था, समझे। उसके बाद में अपने जो मेरे डिब्बे का काम था ना, पहले तो मैं डिब्बे का काम बहुत बड़ा था, मैं कम करते फिर एक दिन हमारे भक्ति नारायण गुरु जी बोले, ए किसके लिए करेगा दुनिया में किसके लिए करेगा, तेरे संसार नहीं, कुछ करना नहीं है, तू किसके लिए करेगा, सब छोड़ छाड़ के तू सेवा कर, समझे। सब छोड़ दिया, सब सेवा। और हमारे घर वाले हमको परेशान किए शादी के लिए, हैं, तो मैं बड़ा परेशान, मैं क्या करूं फिर मैंने गुरु जी को एक दिन बोला, गुरु जी बोले, एक दिन तो वो वहीं पहुंच गए मंदिर में पहुंच गए, वो गोवर्धन से आए थे, तो हमारे घर वाले ने कि वो तो करता नहीं, उसके गुरु जी कहेंगे तो कर ले मैं तो गुरु जी बोले तुम्हारे वहाँ से, गुरु जी बोले हम क्या जानते भाई, उसके घर वाले जाने, उसके माँ बाप जाने, हम क्या जानते, वो करेगा नहीं करेगा वो जानता है। गुरु जी बोले, गुरु जी एक दिन क्या करूँ, मैंने बहुत मुश्किल है ये घर में रहना। बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारी इच्छा है, मेरी तो इच्छा नहीं है, सच बोलना हमको, इच्छा है मेरी इच्छा नहीं। बोले अच्छा जाओ, मेरे सिर पे हाथ लगा जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, आज के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, तुम जीवन में अपने भजन करो, निश्चिंत रहना, कोई कुछ नहीं करेगा। और बाद में सत्य बोला, जमुना जी खड़ा हूँ, मेरे को आज तक 20 साल लगे, 25 साल लगे, किसी ने ये शब्द नहीं बोला कि तुमने ब्याह शादी क्यों ना करो, ये शब्द मैंने आज तक किसी के मुख से सुना नहीं है। ऐसी गुरु जी की कृपा हुई कि एक शब्द मैंने आज तक नहीं सुना किसी मुझसे, ये शब्द मेरे संग आज तक आया ही नहीं किसी का, कि तुम ये शादी क्यों नहीं करी, ब्याह, ये दुनियादारी के लोग पूछते हैं, हमसे किसी ने आज तक ये नहीं पूछा, ये शब्द कभी सुना ही नहीं। गुरु जी ने एक बात बोली, सिर्फ बात, जाओ तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। और वो ऐसा हुआ, बुद्धि कैसी बदल गई, वो हमारी एक बुआ थी जयपुर वाली,
ये घर वाले सब दुश्मन बन गए भाई, क्योंकि मैंने भक्ति में जोड़ा हमको। सही बात है। बोले बोले नहीं चाहे वो बाकी तो दुश्मन बन गए सब। इन्हीं छुरा बिगाड़ो है इनने छुड़ा बड़े ऐसे के तो माने एक गीता दई माने हमको, एक माने सुख सागर दई, माने एक भीष्म पितामह की किताब दई, फिर वो हमको थोड़ा बुआ जी ने भी दी थी। हाँ भक्ति कथा सुनाती थी, फिर बाकी कहने से मैं 81 वर्ष करने लगे, और वो उनके दुश्मन बन गए। बोले ये सब जिन्ने ही बिगाड़ो, जिन्ने ही भक्ति आगे दादा बाद में जो है वो सब ठीक ठाक हो गया। वो गुरु जी के कहने से ही सब एकदम चमत्कृत हो, सब एक सेकंड में सब बदल गए। तो ऐसे संत तो थे बुआ जी भी मंदिर बस एक बात बोले जाओ तुम्हारा बुआ जी मंदिर से जुड़ रही है, जुड़ी हुई थी कि पहले हैं? और कहीं से? पहले मंदिर से ना जुड़ी, वो मंदिर तो हमारे बाद में जुड़ी, हमारे आने के बाद जुड़ी। पहले तो वो भक्ति करती थी, पर तो शुद्ध भक्ति नहीं करती थी, पर तो हमारे मंदिर में जाने के बाद में शुद्ध भक्ति करने लगी। क्योंकि पहले वो सब मिली जुली भक्ति करती थी, क्योंकि वो शुद्ध साधु संग नहीं मिला कभी। हाँ, गोविंद देव के दर्शन रोज करती थी वो, जब रोज उसको गोविंद देव जाना ये निश्चित था, गोविंद देव जाना है तो जाना। गोविंद देव जी जाएगी तो जाएगी, या ऐसा उसका ये वो था निश्चित। गोविंद देव जी उसको हर हालत में रोज दर्शन करने में जाना था। तो ये देखो, कोई पूजन के संस्कार भी होते हैं, कुछ संतों की कृपा भी होती है। हम तो कभी नहीं सोचे हम कैसे होगा कैसे होगा। हम तो ये मंदिर में जाने से भी डरते थे। मेरी बंगाली का मंदिर है, ये जादू जानते हैं, ये तो इनके पास से जाना ही नहीं। इस मंदिर में डरता था मैं, जाता था घूमने के लिए, वहां तक चला जाता था, काली माता तो खाली की वहां तक, तो मैं ये इसमें चढ़ते थे। तो एक दिन मैं चढ़ा, तो हमारे संग में कौन था, एक कौन था, तो तुम्हारे पुजारी ने हमको 2 पेड़ दी। मैंने प्रसाद भी अच्छा मिलता है यहाँ तो। पुजारी ने फिर मंदिर भी खोल के बंद करने वाला, मंदिर खोल के दर्शन करे। मैंने यार फिर मैं थोड़ी कथा में बैठने लगा। हमारे पहले ताराचंद होते वो कथा करते, वो कथा बड़ी अच्छी लगने लगी। मैं तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी कथा ही मिलती है यहाँ पर। गुरु जी बाहर सोते थे। गुरु जी बोले तुम कहाँ से आते हैं? गुरु जी बाहर सोते थे, रात के समय की बात। फिर गुरु जी किस ऐसे तुम आया करो, ये ऐसे बोलते थे। मैं तो जाते जानते नहीं था उस पैसे में कुछ भी अच्छा है, कथा अच्छी लगती थी। फिर मैं सबको लेके जाता था कथा में, सबको लेके जाता था। फिर तो कथा सुनते सुनते ही सारा कुछ बदल गया, समझे। कथा के द्वारा ही सब चित्त वृत्ति एकदम सब अलग बन गया। और फिर भगवान की ऐसी कृपा ही होगी। भगवत कृपा से सब कुछ संभव होता है। भगवत कृपा नहीं होती तो कैसे संभव होगा? कुछ पूजन के संस्कार से ही सब कुछ होता है। हम सपने भी नहीं सोचे कि हम कभी इस मार्ग में आएंगे, परंतु पूजन के संस्कारों से सब चाहिए। संस्कार अपने आप खींच लेते हैं। आप लोगों के कुछ संस्कार होंगे, जब तो यहाँ पे खींच, और लोग क्यों नहीं आ जाते, समझे। संस्कार से तो सब जुड़ते हैं। भगवान अपने आप सहयोग बना और अपने आप सब एक दूसरे से एकदम जोड़ देते हैं। ये संस्कारों के द्वारा होता है। चलो बहुत हो गया, कल और बताएंगे इसमें। हेलो दोस्तों, राय याद है आज जमुना किनारे आए थे पैदल। ठंड सर्दी पड़ रही है इस टाइम, तो गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं सब लोग। हम तीनों जने मिलके, कन्हैया चाचा और सागर भैया और मैं, तीनों जने आ रहे हैं पैदल इस टाइम। और कंटी करते हुए आते हैं जमुना किनारे, और फिर कथा सुनते हैं और आरती करते हैं। संत लोगों की संग कथा सुनते हैं। बड़ा प्रेमानंद महाराज भी हमारे बताते हैं कि संत लोगों के संग जमुना किनारे बैठकर कथा सुनोगे और महामंत्र का कीर्तन करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ऐसे ही हमारी जमुना महारानी की विशेष हम पे कृपा है, जो इतना सौभाग्य हमको मिल रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं और वीडियो को। जय हो जमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। भैया रेलवे वाले पुल पे जाकर जा रहे हैं, कथा सुन के, कीर्तन करके और महामंत्र कीर्तन करके आनंद आ गए। जमुना महारानी के दर्शन करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे से। जय हो यमुना भाई जी, हमारे सागर ये चल रहे हैं, देखिए आनंद आ रहा है सागर भैया। ठाकुर जी की कृपा बढ़ रही है। जय श्री कृष्णा। देखो सागर भैया हमारे कंटी करते हुए चल रहे हैं, आनंद आ रहा है यहाँ। ये हमारे बड़े विशेष सौभाग्य है हमारा, जो हमें इतना सौभाग्य मिल रहा है और कंटी करते हुए चलने आनंद आ रहे हैं। जय हो यमुना महारानी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, राधे बोलो। दोस्तों राधे घर पे आ चुके हैं कथा सुन के जमुना किनारे से,
और पहले जाते थे हम गाड़ी से, अब जाते हैं हम आज से जाना चालू कर दिया पैदल पैदल। तो पुराने पुल पे आके लोहे वाले पुल पे आके पैदल पैदल जा करेंगे अपने, और अपने हरि नाम की माला करते हुए जा करेंगे। हमारी कथा कीर्तन संत लोगों का संग मिल जाता है, हमारा जमुना किनारे की सेवा हो जाती है, आरती हो जाती है। तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है हम पे, जो ठाकुर जी ने अपने चरण में ले रख के इधर उधर ना भटक रहे। ठीक है जी, तो आप वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो डेली डालूँ या नहीं डालूँ, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वीडियो ऐसी डेली डाले करूँगा, कोशिश पूरी करा करूँगा, डेली ऐसी वीडियो थोड़ी थोड़ी डाल दिया करूँ। ठीक है जी, और आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना। हरे कृष्णा हरे राम।